ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 25 अप्रैल को बॉलीवुड की ग्राउंड जीरो फिल्म थिएटर में रिलीज हुई है। फिल्म में इमरान हाशमी, साई तमनकर, जोया हुसैन, मुकेश तिवारी, ललित प्रभाकर, मीर महरोज आदि आदि मुख्य भूमिका में है। 2 घंटे और 14 मिनट की ये फिल्म है। रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है। फिल्म के डायरेक्टर है तेजस प्रभा विजय देवस्कर, जो इससे पहले बकेट लिस्ट नाम की एक मराठी फिल्म आई थी, माधुरी दीक्षित उसमें मुख्य भूमिका में है, और उसके साथ में ही छतरीवाली, ऐसी कुछ बहुत ही फालतू और वाहियात फिल्मों को वो इससे पहले डायरेक्ट कर चुके हैं। अब देखिए, ग्राउंड जीरो से मेरे वैसे कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, क्योंकि ट्रेलर से ही दिख रहा था कि फिल्म कहाँ जा रही है, कैसा चित्र वो यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो बिल्कुल ही जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ में मैं आज फिल्म देखने के लिए गया था। अब फिल्म टेक्निकली कैसी है वो मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, पर उससे पहले फिल्म क्या चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास करती है कश्मीर का, किस दृष्टिकोण से उन्होंने ये सब बातें प्रेजेंट की है, उसके बारे में थोड़ा सा पहले हम चर्चा करते हैं। पर उससे भी पहले आप सभी मित्रों से प्रार्थना है, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। जैसे कि आप सभी मित्र देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे चैनल को टारगेट किया जा रहा है, यूट्यूब ने कैसे रीच समाप्त कर दी है चैनल की। आप सभी मित्रों से प्रार्थना है, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। और अगर आप चाहते हैं तो पेट्रियन, पेपैल, यूपीआई या फिर चैनल की मेंबरशिप लेकर हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अब 2003 में हमारे बीएसएफ के जवानों ने राना ताहिर नदीम नाम का जो आतंकवादी था, जिसे गाजी बाबा भी कहा जाता था, उसका वध किया था श्रीनगर में 2003 में। तो उसी सत्य घटना को लेकर के यहाँ पर एक फिक्शनल काल्पनिक कहानी बॉलीवुड ने इस फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत की है। अब मैंने फिक्शनल काल्पनिक क्यों कहा, घटना तो उन्होंने बिल्कुल सत्य ली है, और उन बीएसएफ जवानों की जो टुकड़ी है, उन्हें जो लीड कर रहे थे बीएसएफ ऑफिसर नरेंद्र नाथ दुबे जी, तो उनका नाम भी बिल्कुल वही रखा है, आतंकवादी का नाम भी बिल्कुल उन्होंने वही रखा है, घटना भी बिल्कुल सत्य उन्होंने चुनी है। परंतु उस घटना को किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना है, ये तो फिल्म के मेकर्स के ऊपर होता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, अब ये जो आतंकवादी है राना ताहिर नदीम, गाजी बाबा जिसे कहा जाता था, उसने 1995 में पहलगाम में, जहाँ पर अभी हाल ही में जिहादियों के द्वारा आतंकी हमला हुआ है, उसी पहलगाम में 1995 में इस आतंकवादी ने 6 विदेशी पर्यटकों को किडनैप किया था मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए। इसके बाद में 1998 में इसी आतंकवादी ने अनंतनाग में 25 कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम किया था। अब 25 तो ऑफिशियल फिगर है, अब इतने वर्षों में कितने कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम इस आतंकवादी ने किया होगा पता नहीं, पर ऑफिशियल आंकड़ा तो इतना है कि 25 कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम किया था। इसके बाद में 2001 में संसद पर जो आतंकी हमला हुआ था लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के द्वारा, उस आतंकी हमले में जो मुख्य अपराधी थे जिन्होंने आतंकी हमला किया था, उसमें एक नाम इस गाजी बाबा का भी था। और फिर उस संसद आतंकी हमले के 2 वर्षों के बाद में 2003 में श्रीनगर में बीएसएफ के जवानों ने इसका वध किया था। अब इस आतंकवादी के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराते समय फिल्म के मेकर्स जिन घटनाओं का मैंने उल्लेख किया, वो मतलब संसद पर आतंकी हमले का तो उल्लेख बिल्कुल किया है, और वो भी कैसे किया है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। संसद पर आतंकी हमले का उल्लेख भी कैसे होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पर उसके साथ में ही कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम वो भी दिखाया जा सकता था, उसके माध्यम से भी गाजी बाबा के आतंक को प्रस्तुत किया जा सकता था। पर शायद इस फिल्म के मेकर्स के अनुसार कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा वो कोई मायने नहीं रखती होगी, या वो प्रेजेंट करना, वो दिखाना कोई महत्वपूर्ण नहीं होगा शायद इस फिल्म के मेकर्स के अनुसार। तो उन्होंने थोड़ा अलग प्रकार से गाजी बाबा के आतंक को उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। जो लोकल कश्मीरी मुस्लिम्स हैं वो किस प्रकार से पीड़ित है, उनकी पीड़ा को फिल्म के मेकर्स ने प्रमुखतः सामने रखा है। प्रमुखतः बिल्कुल सबसे मुख्य प्लॉट वही है, आपने ट्रेलर में भी देखा ही होगा। एक कश्मीरी मुस्लिम युवक दिखाया है, हुसैन कादरी उसका नाम है। तो वो किस प्रकार से इन आतंकवादियों के चंगुल में फंस जाता है। 5-5 हज़ार रुपए के लिए आर्मी के जवानों को बंदूक में सर में पीछे से गोली मारी जाती है। तो एक पिस्टल गैंग उन्होंने दिखाया है जो गाजी बाबा के लोगों के द्वारा ही ऑपरेट करता है। तो जो बेचारे कश्मीर के मुस्लिम युवक हैं वो बस 5-5 हज़ार रुपए के लिए उन्हें आर्मी के जवानों को सर में गोली मारनी पड़ती है। सोचिए कितनी पीड़ा की बात है ये, कि बस 5-5 हज़ार रुपए के लिए आर्मी के जवानों को सर में गोली मारनी पड़ रही है। तो ये पीड़ा शायद इस फिल्म के मेकर्स के अनुसार दिखाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा शायद।
तो ये पीड़ा उन्होंने हुसैन कादरी के कैरेक्टर के माध्यम से दिखाई है। वो भी इन गाजी बाबा के जो आतंकी है उनके संपर्क में आता है, उसको भी 5,000 रुपये देने की वो बात करते हैं। और उसके बाद में इमरान हाशमी का पात्र जब उसको बचाता है, कहने की अपेक्षा ये कह सकते हैं कि उसको सुधरने का एक अवसर देता है, उसका एक इन्फॉर्मर वगैरह वो बन जाता है हुसैन कादरी उसके बाद में। तो उसकी पीड़ा, हुसैन कादरी की पीड़ा, उसके परिवार की पीड़ा, तो जो लोकल कश्मीरी मुस्लिम्स हैं वो किस प्रकार से इन आतंकियों के कारण पीड़ित है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस फिल्म के मेकर्स हमारे सामने रख रहे हैं। ये पीड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी फिल्म मेकर्स के अनुसार, तो वो उन्होंने दिखाई है। कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम वो तो बॉलीवुड ने वैसे भी 30 वर्षों तक कभी दिखाया ही नहीं, 1990 के बाद में, तो वो तो शायद उनके लिए एग्जिस्ट भी नहीं करता होगा, उसका मेंशन करना भी शायद उनके लिए कोई मायने नहीं रखता होगा। क्योंकि मैंने जितनी फिल्म देखी मेरे ध्यान में नहीं आया भाई कि ऐसा कोई संवाद उन्होंने डाला हो, कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम वगैरह उसने किया हो। तो अब देखिए फिल्म मेकर्स के अनुसार कौन सी पीड़ा दिखाना महत्वपूर्ण है वो तो उनके ऊपर है। तो ये एक तरफ गाजी बाबा के जो कुछ चंद आतंकवादी है उनके कारण किस प्रकार से कश्मीर के जो लोकल मुस्लिम्स है वो किस प्रकार से पीड़ा में है, ये एक तरफ हुसैन कादरी के माध्यम से दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो कर्तव्यनिष्ठ हमारे सेना के जवान हैं वो सिस्टम के कारण कैसे पीड़ित है, ये दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है। अब ये कैसे दिखाया जा रहा है, 2001 में संसद पर आतंकी हमला होता है, बराबर। इसके बाद में इन आतंकवादियों का दिल्ली का जो हैंडलर होता है वो कश्मीर में आता है, हमारे सेना के जवानों की बात पता चलती है, तो उसको पकड़ने के लिए कहा जाता है आईबी के ऑफिसर के द्वारा। तो एक दरिंदा आईबी के ऑफिसर इन्होंने दिखाया है। अब दरिंदा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, फिल्म में ही एक दरिंदे के रूप में ही उस आईबी ऑफिसर को फिल्म के मेकर्स ने प्रस्तुत किया है। मतलब वो बिल्कुल ही संवेदनहीन है, टोंट मार रहा है कर्तव्यनिष्ठ बीएसएफ के जवान को, और बोलने का टोन भी उसका इस प्रकार से है ना, इस पर अब मैं एक एक डायलॉग मैंने लिख करके नहीं रखा, पर उसी प्रकार से उस आईबी ऑफिसर को दरिंदे के रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया है। वो एक्टिंग वगैरह भी उसी प्रकार से उन्होंने दिखाई है उस कैरेक्टर की। तो जो इमरान हाशमी का पात्र है वो कहता है कि इसको पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जो दिल्ली का हैंडलर है, क्योंकि इसके माध्यम से हम पिस्टल गैंग तक पहुंच सकते हैं, गाजी बाबा तक पहुंच सकते हैं। पर जो दरिंदा आईबी ऑफिसर है वो कहता है कि टोंट मारते हुए, नहीं इसको पहले पकड़ो, क्योंकि संसद पर हमला हुआ है, किसी को हमें तुरंत अरेस्ट करते हुए दिखाना है, तो तुमको इसे पकड़ना ही होगा। तो जो हमारे बीएसएफ के ऑफिसर जो इमरान हाशमी का पात्र है वो कहता है कि 70 जवानों की अभी तक मृत्यु हुई है पिस्टल गैंग के कारण। 5,000 रुपये के लिए जो कुछ बेचारे पीड़ित युवक दिखाए हैं लोकल कश्मीर के, तो उनको 5,000 रुपये के लिए मारनी पड़ती ना सर में गोली। तो ये जो दिल्ली का हैंडलर आया हुआ है इसको हम छोड़ देते हैं तो पिस्टल गैंग तक हम पहुंच सकते हैं। पर जो दरिंदा आईबी का ऑफिसर है और साथ में ही इमरान हाशमी के ऊपर के जो बीएसएफ के ऑफिसर है वो इनसेंसिटिव है, अवसंवेदनशील है। वो उनके अनुसार शायद पॉलिटिशियंस को बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा वो प्रेजेंट कर रहे होंगे। 70 जवानों की मृत्यु हो गई है, वो क्या कोई मायने नहीं रखता, पिस्टल गैंग तक पहुंचना कोई मायने नहीं रखता, इस प्रकार का चित्र वो शुरुआत में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसे दरिंदे ऑफिसर्स, चाहे वो आईबी के हो या बीएसएफ की जो उच्च अधिकारी दिखाई है, मुकेश तिवारी ने वो कैरेक्टर प्ले किया है इमरान हाशमी के पात्र के ऊपर के अधिकारी, तो वो बिल्कुल ही इनसेंसिटिव है। आगे जा कर के मुकेश तिवारी जो उच्च अधिकारी है बीएसएफ के, वो उसी हुसैन कादरी बच्चे को आतंकवादी भी घोषित कर देते हैं। इमरान हाशमी का पात्र आकर के कहता है कि वो आतंकवादी नहीं था। तो वो बिल्कुल इनसेंसिटिव, असंवेदनशील होकर के वहाँ पर प्रत्युत्तर देते हुए दिखाया है। तो ये एक चित्र वो प्रस्तुत करे। कुल मिलाकर फिल्म ये दिखाने का प्रयास करती है कि एक तरफ कुछ चंद ऐसे आतंकवादी है, दूसरी तरफ दरिंदे ऑफिसर्स है, उनके बीच में किस प्रकार से जो लोकल कश्मीरी है वो पीड़ित है, और दूसरी तरफ जो हमारे आर्मी के कर्तव्यनिष्ठ जवान हैं वो भी किस प्रकार से इसमें पिस रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। आगे जा कर के सेकंड हाफ में अटल जी का दौरा होता है, ये दिखाया उन्होंने वहाँ पर कश्मीर में। तो उस दौरे के समय इमरान हाशमी का पात्र और उनके साथ में एक और जवान हैं, उनके बीच का वार्तालाप दिखाया है। तो जो दूसरे जवान हैं वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हुए हैं परंतु कहीं पर भी कोई उत्साह नहीं है, सब तरफ बिल्कुल शांति शांति, उदासी वगैरह दिख रही है। तो क्या ये डर है या फिर उदासी है? तो इस पर इमरान हाशमी का पात्र वो बीएसएफ ऑफिसर वो उनको कहते हुए दिखाया है कि दोनों हैं, डर भी है और उदासी भी है।
उसके बाद में कुछ उनके बीच में चर्चा होती है और आगे जा कर के फिर इमरान हाशमी का पात्र कहता है, जो आपने डायलॉग संवाद ट्रेलर में भी सुना होगा, कि क्या कश्मीर की ज़मीन केवल हमारी है या फिर कश्मीर के लोग भी हमारे हैं। तो ये एक संवाद उन्होंने यहाँ पर डाला है। हालांकि फिल्म के मेकर्स के अनुसार कश्मीरी हिंदू कश्मीर के लोग हैं या नहीं पता नहीं, क्योंकि उनकी पीड़ा को तो फिल्म के मेकर्स ने नहीं दिखाया है। ठीक है, उनको जिस दृष्टिकोण से प्रेजेंट करना है वो उन्होंने किया है इस पूरी घटना को। अब हम बात करते हैं टेक्निकली फिल्म कैसी है, कश्मीर का कैसे चित्र प्रस्तुत किया है, वो तो चर्चा हो गई। तो देखिए, टेक्निकली भी फिल्म हमें डिसअपॉइंट करती है, बहुत ही ज़्यादा एवरेज या बिलो एवरेज हम इस फिल्म को कह सकते हैं। एक तो परफॉर्मेंसेज भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। इमरान हाशमी का ठीक ठाक था परफॉर्मेंस, परंतु बाकी जो कास्टिंग वगैरह भी है, चाहे वो मुकेश तिवारी, वो कहीं पर भी बीएसएफ के उच्च अधिकारी के रूप में नहीं लग रहे थे। वो वही गंगाजल वगैरह के कैरेक्टर में अभी भी यहाँ पर वो लग रहे थे। वो उनका वो बोलने का टोन वगैरह कहीं पर भी बीएसएफ के उच्च अधिकारी के रूप में सही नहीं लगता। जो आईबी के जो ऑफिसर दिखाया है, जिनको दरिंदा दिखाया है, वो भी बोलने का टोन वगैरह जिस प्रकार से प्रस्तुत किया, बहुत ही चीप लग रहा था फिल्म में देखते समय। बाकी भी कास्टिंग मुझे पर्सनली फिल्म में पसंद नहीं आई। सई तमनकर पता नहीं अभी वो क्या डब्बा कार्टल नेटफ्लिक्स पर सीरीज़ आई थी, उसमें जो भी वो सेक्सुअल लिबरेशन वगैरह को प्रमोट करने के लिए जो कैरेक्टर उन्होंने डाला था, उसमें सई तमनकर का भी पात्र था। पता नहीं यार, वो नहीं देखने की इच्छा हो रही थी, वो मुझे पर्सनली कास्टिंग पसंद नहीं आई। बाकी भी परफॉर्मेंसेस हमें डिसअपॉइंट ही करते हैं कुल मिलाकर। डायरेक्शन भी फिल्म का बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, कहीं पर भी डायरेक्टर दर्शकों को अपने साथ में जोड़ ही नहीं पाए, कहानी में इंटरेस्ट ही नहीं बनता। नहीं तो इसी घटना को कितने बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता था, किस प्रकार से एक राष्ट्रवाद की भावना फिल्म हमारे अंदर जगा सकती थी, पर वो इमोशनली हम फिल्म के साथ में कनेक्ट ही नहीं हो पाते। डायरेक्टर का अपना कुछ अलग ही चल रहा था, तो उस कारण से हम नहीं जुड़ पाते कुल मिलाकर फिल्म के साथ में। तो चाहे टेक्निकली हो या फिर स्टोरी, कैरेक्टर्स वगैरह, या जो जिस प्रकार से प्रेजेंट किया उन्होंने कश्मीर के विषय को, दोनों ही प्रकार से फिल्म हमें पूरी तरीके से डिसअपॉइंट करती है, निराश करती है। मैं ग्राउंड जीरो को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी और कोई खास ऐसा वायलेंस वगैरह भी फिल्म में नहीं है। यूए सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज किया गया है। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।